गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक दूसरे टॉपिक का वीडियो लेकर के आए हैं और आज के इस टॉपिक में हम लोग मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे हुए सारे प्रश्न हैं। आइए, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार से है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपया में पूरा करने का ठेका लिया। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि धनराशि में ए का भाग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ए कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। बी कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। अब टोटल वर्क यहां पर हम देख लें कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क हमेशा की तरह दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम जब लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम आप लोग जानते हैं, 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा, 30 होगा। यहां एवरीडे वर्क, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि एवरीडे वर्क जो होता है, प्रत्येक दिन का जो कार्य होता है, वही उस व्यक्ति की क्षमता होती है, अर्थात कार्य क्षमता होती है। और जब धनराशि का वितरण किया जाता है, जब धनराशि को हम लोग बांटते हैं, तो कार्य क्षमता के अनुपात में ही बांटा जाता है। धनराशि का वितरण हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में होता है। तो प्रत्येक दिन का जो कार्य होगा, एवरीडे वर्क होगा, यही आपका कार्य क्षमता भी होगी। कार्य क्षमता, यही कार्य क्षमता है। तो यहां कार्य क्षमता हम निकालें, प्रत्येक दिन का कार्य निकालेंगे, अर्थात कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता, ये ए का कार्य क्षमता कितना हुआ, 2, और बी का कार्य क्षमता कितना हुआ, 3। अब यहां कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 2:3 का अनुपात है, और 2:3 के अनुपात में ही उस धनराशि को बांटना है। तो यहां पर सवाल में आपसे यह पूछा जा रहा है कि एक का हिस्सा क्या होगा। तो एक का हिस्सा आप देख रहे हैं कि एक का हिस्सा, यहां कार्य क्षमता 2 है, तो 2 को ऊपर रखेंगे और कुल टोटल कितना है, 3 2 5 हो रहा है। और राशि कितनी है, एक का हम लोग निकाल रहे हैं, तो एक के लिए 2/5 इंटू जो भी राशि है, ये 30,000 रुपया है। तो 30,000 रुपया से इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां 5 से आप इसको कैंसिल करेंगे। आप देख रहे हैं 6,000 होगा, 6,000 में 2 से गुणा करेंगे, 12,000 रुपया ये जो है ए की धनराशि है। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में चलेंगे, ऑप्शन नंबर ये डी इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरा प्रश्न में ये थोड़ा सा टाइपिंग जो है, यहां तक ये प्रथम पाली ये अलग से टाइपिंग हो गया है। क्वेश्चन यहां से है, ये 2 नंबर क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 रुपया में एक काम लिया। अकेले उस काम को 12 दिन में, प्रीति कर रही है 12 दिन में, निर्मला कर रही है 18 दिन में। कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया। एक तीसरा व्यक्ति, इसमें कमला आ गई है, तीसरी व्यक्ति, और ये कमला, तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। अब तीनों का अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों की कार्य क्षमता फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर प्रीति है और उसकी मित्र निर्मला है। प्रीति कितने दिनों में कर सकती है, यहां पर दिया हुआ है कि प्रीति अकेले उसको 12 दिन में, निर्मला उसको कर सकती है 18 दिन में, और यहां पर यह देखना है कि कमला की सहायता से 4 दिन में किया जा रहा है। तो यहां पर तीनों हैं, प्रीति भी है प्लस निर्मला भी है और यहां पर कमला भी है। ये तीनों मिल के कर रही हैं उसको 4 दिन में। अब यहां पर टोटल वर्क हम लोग हमेशा की तरह फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क यहां हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो 12, 18 और 4 इनका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 36, 36 हो जाएगा। एलसीएम होगा 36, 36। अब इसका कार्य क्षमता हम लोग देख लें, यहां पर कार्य क्षमता निकाल लें। तो कार्य क्षमता जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये प्रीति का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 3, और ये 2 हो जाएगा निर्मला का, और
तीनों का मिलाकर कार्यक्षमता कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि तीनों का अलग अलग कार्यक्षमता हमें पता चल जाए। तो तीनों का अलग अलग कार्यक्षमता, यहां प्रीति का तो 3 ठीक है, निर्मला का 2, ये भी सही है, और यहां पर तीनों का है तो प्रीति और निर्मला दोनों का इसमें 9 में से 3, 2, 5 अगर कम कर लें तो केवल यहां जो है कमला का, केवल कमला का अगर निकालें तो कमला का यहां से लिख देते हैं, थोड़ा सा वाला क्वेश्चन है, केवल कमला का अगर फाइंड आउट करें तो 9 में से 3, 2, 5 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों का जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 3:2 और रेशियो ये 4। इस रेशियो में इनकी कार्यक्षमता है और इसी रेशियो में धनराशि का वितरण होगा। धनराशि टोटल है कितना, 1800 रुपया धनराशि है। क्वेश्चन में किसका पूछा जा रहा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रीति का। तो प्रीति का ये आप देख रहे हैं कि प्रीति का ये 3 है। हम लोग प्रीति का हिस्सा जब निकालेंगे तो प्रीति का हिस्सा निकालने के लिए, ये मतलब प्रीति के लिए P लिख देते हैं, P का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/3, 2, 5 और 5, 4, 9 और इंटू जितना भी है ये 1800 यहां रख लेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 200 रुपया होगा, 200 में 3 से गुणा करेंगे, 600 रुपया ये जो है प्रीति का हिस्सा होगा। ये इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तीसरे प्रश्न में सुमन एक काम को 3 दिन में, उसी काम को सुमति जो है 2 दिन में करती है, दोनों एक साथ मिलकर पूरा करती है, उनका कुल 150 रुपया मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा। देखिए इसका एक और तरीका है कि आप कार्यक्षमता ये सब डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इन लोग का दिन का जो अनुपात, डेज का रेशियो क्या है, ये डेज का रेशियो दिया है 3:2, तो क्षमता का रेशियो जो है, कैपेसिटी का जो रेशियो होगा, ये हमेशा आप जानते हैं उसका इनवर्स होता है, तो 2:3 हो जाएगा। ऐसे भी क्लियर हो जाता है। और इसके बाद इसी को हम लोगों को जिसका निकालना है, सुमन का निकालना है, तो सुमन का निकालना है तो सुमन वाला का हिस्सा जो है ये 2 है। इसी अनुपात में सुमन का जो है 2 का अनुपात है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2/3 और 2 5 इंटू जितना हिस्सा है, ये कितना हिस्सा बन रहा है, 150 टोटल राशि है, और इससे हम लोग कैंसिल करेंगे, 30 होगा, 30 में 2 से गुणा करेंगे, ये 60 रुपया जो है यही सुमन का हिस्सा होगा। यही आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो अगर 2 दिए हैं तो उस केस में डेज का जो रेशियो है उसका इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा व्युत्क्रम कर देते हैं, तो वो क्षमता का रेशियो प्राप्त होता था। वैसे भी हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, इजी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए चौथे प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में, ए कर रहा है 6 दिन में, बी 8 दिन में, ए और बी मिलकर इस कार्य को 3200 रुपया में करने का ठेका लेते हैं। उसके बाद से सी को भी शामिल कर लेते हैं, जिससे कार्य जो है 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो सवाल में यह आपसे पूछा जा रहा है कि सी की धनराशि कितनी होगी। आइए इसको सॉर्ट करते हैं। ए का डेज कितना है, 6 दिन में कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिन में, और यहां पर ए बी सी तीनों जब मिलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जब मिलते हैं तब ये होता है कितने दिनों में, 3 दिन में। फिर उसी तरह हम लोग टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क देख लिया जाए तो एलसीएम लेंगे, 6, 8 और 3 का एलसीएम आप लोग देख रहे हैं 24 होगा। अब कार्य क्षमता हम लोग यहां से क्षमता देख लें, तो क्षमता के लिए क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे 24 में, तो ये होगा 4, 8 से 3 से भाग करेंगे होगा ये, तो आप देख रहे हैं 4, 3, 8। अब इससे अलग अलग कार्य क्षमता हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग कार्य क्षमता हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ए का तो 4 है ही, बी का 3 है, और यहां पर ए बी सी तीनों, ये तीनों मिलकर के 8 हैं, और ए बी को इस 8 में से हम माइनस कर दें तो केवल सी का मिल जाएगा।
यहां पर केवल सी का मिल जाएगा, तो ये भी 4 और 3 7 हो रहे हैं, 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये सी का कितना होगा, 8 माइनस 7 मतलब कितना, 1। आप इस बात को समझ रहे हैं। अब इनके तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात हमें मिल गया 4:3 और अनुपात 1 का अनुपात है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी को कितनी धनराशि मिलेगी, तो सी का अनुपात 1 है, तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सी की जो धनराशि है, सी के लिए क्या करेंगे, 1 और यहां पर 4 3 7 1 8 1/8 लिखेंगे और टोटल राशि कितनी है, राशि है 3200 रुपये की, तो 3200। अब यहां से इसको कैंसिल करेंगे, ये 400 होगा, ये होगा 400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए पांचवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पांचवें प्रश्न में कहा गया है, आप लोग देख रहे हैं, पांचवें प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि ए और बी ने किसी कार्य को 4500 रुपया 4500 रुपया में ठेका लिया। ए इसे 8 दिन में, बी का कह रहा है कि इसको 12 दिन में, सी की सहायता से 4 दिन में। सेम इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी टाइप का है। हमने एक टाइप के 2-2 3-3 प्रश्न इसलिए लिए हैं ताकि आपको जो है स्पष्ट हो सके कि कैसे, मतलब एक एक प्रश्न जो सॉल्व होंगे तो इससे स्पष्ट हो जाता है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक का देख लेंगे, एक कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिन में। बी का कितना है, बी का 12 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का देख लेते हैं, तो तीनों के लिए है 4। अब यहां से एलसीएम जब हम लोग करेंगे, एलसीएम लेंगे टोटल वर्ग निकालने के लिए, तो एलसीएम जब यहां हम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं एलसीएम कितना होगा, 24 होगा इसका एलसीएम। अब कार्य क्षमता देखेंगे, क्षमता हम लोग फाइंड आउट करें तो क्षमता के लिए इसका होगा 3 और इसका होगा 2 और इसका होगा 6। इस तरह से आप देख रहे हैं 6 हो रहा है इसके। अब अलग अलग क्षमता निकालने, तो ए के लिए तो 3 ठीक है, बी का 2 ठीक है, लेकिन यहां तीनों हैं, हमको केवल सी का चाहिए। तो सी का केवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 में से 3 2 माइनस कर देंगे, 3 + 2 करके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1। तो इससे स्पष्ट हो गया कि तीनों की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 3:2:1 के अनुपात में है, और इसी अनुपात में धनराशि को बांट देना है। पूछा जा रहा है कि सी की धनराशि, तो सी का जो है अनुपात 1 है, तो 1 से 1/, यहां सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी का निकाल रहे हैं, तो 1/3 और 2 5 और 1 6, 1/6 इंटू टोटल धनराशि है कितनी, धनराशि आप लोग देख रहे हैं ये 4500 है, यानी कि 5000 ये 400। तो यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, इसको 6 से काटेंगे, तो यहां पर ये जब इसको कैंसिल करेंगे ये तो आएगा 750, इतना रुपया आ रहा है, ये 750 रुपया ये जो होगा सी की धनराशि होगी। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैनल पर लेकर के आते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।